राज भोरबा, मेरी बातों के मेरी देवर जी नहीं माना है। मैं जा रही हूँ और रानी फूला को ऐसा गंजन करूंगी, ऐसा पिटाई करूंगी, दुनिया को लोग देखेगा, उसको मैं दासी बना के रखूंगी। आहे चालिया बा भाई लाई है दीदी से रानिया बा सोना माना, रानिया बा सोना मानी, चालिया बाई भाई लाई राजा मुहाबाना रे चाली भाई गए रानिया बा सोना माना रे। आओ सुमारा न करियै गो माँ दुर्गा की, अब सनम राई हो सरो है साती आयादी हो सकती हो सकती हो दुर्गा की भैया चारा ना मनाई, आदि हो सकती जगता तुम्हारा न करियै हो माँ दुर्गा के, अब लिया बाजारा गाली के भैया, अब यादी हो सकती हो माँ दुर्गा, अब माँ से दाही ना मैया नहीं हो गई सवार, आदि हो सकती हो
ये दल का घर का रहने वाला हूँ, ये दल का घर है और यहाँ का राजा मेरा नाम भरत सिंह है। कौन नहीं जानता है एकावन किला की राजा महाराजा। मैंने अजगर किला जमाकर दल का घर में रखा हूँ। द्वारपाल महाराज की जय हो। ये बताओ जी रात दरबार का समाचार अच्छा है? हजूर, दल के घर की समाचार बिल्कुल ठीक ठाक चल। द्वारपाल जी तुम तो जानते हो कि मैंने ब्रह्मा जी का कितना तपस्या किया हूँ। क्यों नहीं? कितने दिन मैंने तपस्या किया। हाँ हजूर, और ब्रह्मा जी मेरे पूजा से प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो गए। मैंने उनसे वरदान 3 सामान मांगा। क्या? चंदन चरखा, अच्छा करक हिरोला, अच्छा। और मरवेन बाजा। क्यों नहीं हजूर? जानते हो ये 3 सामान अपने राज में भर दे। ये तीनों सामान दल का घर का प्रसिद्ध सामान है। हाँ हजूर, ये तीनों सामान एकावन किला के राजे महाराजे के घर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। द्वारपाल जी हजूर, तुम तो जानते हो एकावन किला की राजा महाराजा से मुझे बैर लगा रहता है। लेकिन हजूर एक चीज बताइए, ये 3 सामान ब्रह्मा जी से आपने जो वरदान में पाए हैं, हाँ, यह बतलाइए ये 3 सामानों से काम क्या होता है? काम क्या होता है? हाँ हजूर, अरे ये तीनों सामान दल का घर का मैन रतन चीज है। मैन रतन चीज है। हाँ, उन सीझता न पकता उससे है तो रतन कैसे हो गया? ये चंदन चरखा का क्या होता है? अरे चंदन चरखा ये होता है, क्या? जहाँ भी मैंने दंगल करता हूँ हाँ। उससे विजय प्राप्त कर लेता हूँ। ओ चंदन चरखा का मतलब है जब आप युद्ध करते हैं और चंदन चरखा जब बाजेगा उस समय आप युद्ध जीत जाएंगे। अरे विजय जीत लेता हूँ। अच्छा, और ये मरवेन बाजा, मरवन बाजा का काम जानते हो जी? मरवेन बाजा जब बजने लगता है, अच्छा, जब ये दल का घर का सेना पराजय हो जाता है, अच्छा, तो जब ये मरवेन बाजा बजने लगता है, अच्छा। तो दल का घर का मरे हुए सेना जिंदा हो जाता है। तब तो बहुत बड़ा काम का चीज है। तब क्या? हजूर, ये दोनों को तो इतना बड़ा काम है और उसका कितना बड़ा काम होगा? किसका? उड़न खटोला जो बताए। अरे उड़न खटोला, हाँ। जहाँ मैं चाहूँ वहाँ उड़ाकर उसे ले जा सकता हूँ। ओ यानी जब आप उस पे सवार होंगे और एक बार पलक झपकते आप पहुँच जाएंगे, बहुत बड़ी कीमती चीज है। सुनो जी हजूर, रात्रि बहुत हो चुका है। हाँ हजूर, मुझे नींद परेशान कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा देर विश्राम करने के लिए चाहता हूँ। सुनो, जी। मैं रंग महल जा रहा हूँ। अच्छा, तुम गेट पर पहरा बजाओ ताकि ये दल का घर में एक चींटी भी प्रवेश न कर सके। कौन मरवा चोराएगा? जो आएगा उसको जीव लेके गांव घिंच लेगा। क्या कहा रे? हम कहे इस राज पे कौन ऐसा वीर होगा जो चढ़ाई करेगा? जो मरवा चोराएगा वो जीतेगा, कटिहार जाएगा। ये हजूर, ये दल का घर है। हाँ हजूर, दल का घर का माटी भी भाग भी आती है। क्यों नहीं? सुन लो, जी मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जाइए ना हजूर। और तुम जितने सेनापति हैं, हाँ दल का घर में जी, फाटक फाटक पर पहरा दो। कदम हम तैयार रहेगा, गुल्ला मार देगा। क्या कहा रे? कोई आएगा ना? गए बाहु गए हौसाए हो गोली मार दूंगा। जनान मारे छो छुछले आ जाए। पहले तुम जैसे ही बोलते हो जी। कहेगा कि दल का घर का सेनापति मूर्ख है।
हमको कहेगा मूर्ख है। तो कहने वाले से हम ज्यादा बुर्बक है। हमरे इतना कौन पढ़ा लिखा होगा। तुम कितने पढ़े लिखे हो? हम जानते हैं 10 गिलास पर है। अरे 10 क्लास पर हो? वह 10 गिलास मैट्रिक किए हुए हो? हम हाँ? मैट्रिक को कौन पूछता है। हम मैट्रिक ईयर में पढ़ने वाले दिखाई देते हैं। तो कौन क्लास तक पढ़े हो? हाँ हम बुर्बक है। आजकल के लोग जानते हैं क्या करता है। क्या करता है? आजकल के लोग है BA बकरी, MA फाइल और ये सब चराता है बैल। इसलिए तो तुमको नौकरी ये मिला है। मामूली बात है। जानते हैं हजूर, जब हम नाच में नहीं थे ना तो जानते हैं कि बहुत बड़ा काम करते थे। कौन सा काम करता था? बहुत बड़ा। नाम नहीं है बहुत बड़ा। सुन लीजिए, कौन सी काम करता था? हम इतना बड़ा काम करते थे। हाँ? जो सब जितना भी बड़े बड़े अफसर लोग आया करते थे ना, अच्छा, सब हमसे पीछे ही रहते थे। पीछे जी। और तुम आगे रहता था? हम आगे। इसका मतलब हम ऊपर बैठते थे अच्छा, और वो हमसे नीचे बैठता था। हमसे आगे नहीं न बैठेगा। ऊपर भी बैठता था? आहरे तोड़ के सबसे आगे ऊपर में ऊपर में बैठता था रे? ना, सबसे आगे मतलब ऊपर में हम ऐसे रहते हैं। अच्छा जी। आखिर तुम दल का घर का सेनापति है? आहरे तोड़ का हजूर काम जानते हैं। वो काम का नाम तो नहीं पूछे। कौन सा काम था वो? कौन सा काम? हाँ? जो आपका बाप दादा दुनिया संसार में लोग नहीं करते हैं वो काम करते हैं। काम का नाम जानते हैं क्या है? क्या है? रिक्शा चला रहे थे। आए तोरी हम रिक्शा के ड्राइवर रहिए जागा हम बैठिए जा केहनो बड़ा बड़ा आवे न अफसर। अच्छा, वो हमरा पिछुए में बैठे। तुम बहुत चतुर आदमी हो। आहरे तोरे सेनापति ये हजूर, मैं रंग महल चल रहा हूँ, तुम लोग ड्यूटी बजाओ। ठीक है महाराज, आप जाइए महल में ओवरटाइम कीजिए। मैं गेटों पे पहरा बजाऊंगा। ना तो बाहर की परिंदा अंदर आएगा, ना अंदर की परिंदा बाहर। अरे पहरा बजा भी हो रे तनी हमा। अच्छा, अब भैया हो सुनला सभा के भागावा। ऐ चर्चा हो चल लई बाबू दाना हो गारेगा। बलिया बाजा रंगा बाली के भैया ना। अच्छा राजा हो चल गई भैया दाना।
या माँ दुर्गे, आज मैं चलते चलते माँ गंगा के नदी के पास चला आया हूँ। यही है वो माँ गंगा का नदी जो अब यहाँ से 14 कोस में दलदल ही दलदल है। ऊपर पानी है और नीचे दलदल है। और वो राजा भरत सिंह माँ गंगा को अपने बस में कर रखी है। इसी नदी के पानी का छींटा अगर किसी इंसान के बदन पे पड़ जाए तो उसको पूरे बदन का मांस गल गल कर गिर जाता है। अब ये कठिन रास्ता है किला दल का गढ़ का, मैं कैसे पार पाऊंगा? ऐसे नहीं, अगर मैं वहां जबरदस्ती करता हूं तो मां गंगा डर से भाग जाएगी। क्योंकि एक समय की बात है जब मैंने राज मोहब्बत से अपने बड़े भैया को दूल्हा बनाकर बारात लेकर जा रहा था नैनागढ़, तो मां गंगा ने हमें रास्ता देने से इनकार चली गई थी। तो मैंने मां गंगा को बड़ा जबरदस्ती झोंट पकड़कर खींच लिया और जैसे ही 4 लात लगाया ना तो मां गंगा खुद रास्ता देने के लिए तैयार हो गई। उसी दिन से रुदल सिंह और मां गंगा के बीच में दुश्मनी चल रहा है। हो सकता है इस दलदल में मुझे फंसा भी सकती है, लेकिन इस समय काम बल से नहीं छल से लेना है। मैं मां गंगा को पुकार करता हूँ, आराधना करता हूँ। सबसे पहले मैं मां गंगा से सत कराऊंगा, उसके बाद में रास्ता मांगूंगा। आ गई आया रजी, आ गई गंगा मार, आएगे तो हरा से अरूरी मैया रुदला के बता बाबू रुदला। गंगा छोड़ो, बेटा प्रणाम माँ गंगे। खुश रहो बेटा। ए बता, तूने माँ गंगा को किस लिए पुकारे हो बेटा? हे माँ गंगे, हाँ बेटा। मैं इसलिए पुकार किया हूँ
कि मुझे आपसे बहुत बड़ा जरूरी काम पड़ गया है। बेटा कैसी जरूरी काम है बेटा? आज तूने माँ गंगा को अपनी मुख से पुकार रहे हो, बोलो तुम्हारी जरूरत क्या है? माँ गंगे, मैं वैसे नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं तभी बताऊंगा जब तक आप सत्य नहीं करोगी। बेटा बेटा रुदल सिंह। हाँ माँ गंगे। माँ और बेटे में सत्य क्या चीज का होती है बेटा? बताओ, मैं तुम्हारे लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार हूँ बेटा। नहीं नहीं माँ गंगे, अगर आप देवी हो तो मैं भी एक देवी भक्त हूँ। जब तक आप